हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूतों की बारात। साल 1970 की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरुई में सावन का महीना था। हर ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और पूरे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसी बीच शाम के करीब 4 बजे जब बारिश थमी तो अर्जुन ने अपने खेतों में धान की रोपाई करने का फैसला किया। पत्नी सीमा ने कहा, अरे इतनी देर हो गई है, अब मत जाओ, अंधेरा होने को है, कल देख लेना। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं यह लालटेन लेकर जा रहा हूँ, थोड़े घंटे काम करूँगा, फिर वही खटिया डालकर सो जाऊंगा। सीमा ने फिर मना किया, बारिश फिर से हो जाएगी, खेत में रात बिताओगे क्या? तू फिक्र मत कर, बारिश हुई तो लौट आऊंगा। कहते हुए अर्जुन अपने हाथ में लालटेन और छाता पकड़े खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर अर्जुन ने काम शुरू किया और काम में इतना मशगूल हो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। आसमान में रह रह कर बिजली चमक रही थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद थकान के मारे अर्जुन ने अपनी खटिया खेत के पास की कुटिया के बाहर डाल दी और आराम करने लगा। जब उसकी थकान कम हुई तो उसे एहसास हुआ कि रात काफी गहरा चुकी है। अर्जुन सोच ही रहा था कि घर लौटे या वहीं रुक जाए, तभी उसे लालटेन की मध्यम रोशनी में पास के खेत में किसी की आकृति दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और किसान भी काम कर रहा होगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, अरे अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत आंखें खोली और इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। उसने इसे अपना भ्रम समझकर फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन अब उसे खेत में किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। दिन भर की थकान से अर्जुन चूर था, इसलिए उसने इन आवाजों को नजरअंदाज किया और सो गया। आधी रात के करीब अर्जुन को अचानक बहुत जोर से ढोलंगारों की आवाज सुनाई देने लगी। नींद के झोंके में उसने पहले तो इस शोर को अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गई, अर्जुन की नींद उड़ गई। उसे लगा कि पास से कोई बारात गुजर रही है। बारात देखने की जिज्ञासा में अर्जुन अपनी चारपाई से उठा और शोर की दिशा में चल पड़ा। खेत से बाहर निकलते ही उसे सामने सजीजी बारात दिखाई दी। ढोलंगारों के साथ लगभग 30 से 40 लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन ने सोचा, गांव में तो आज किसी की शादी नहीं है, कहीं ये लोग किसी और गांव से भटक कर तो यहाँ नहीं आ गए। उसने पास जाकर पूछा, अरे भैया, ये किसकी बारात है? सामने नाच रहा एक आदमी अचानक रुक गया और गंभीर नजरों से अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, चिपियाना गांव से आ रहे हैं, मंगेश की बारात है। चलो भैया, अब आ ही गए हो तो हमारे साथ नाचो। अर्जुन ने मना किया, नहीं नहीं भैया, मैं बस देखने आया था, खेत में लेटा था, आवाज सुनी तो चला आया। लेकिन बाराती उसे अपने साथ खींचकर नचाने लगे। अरे साचर, बहुत बढ़िया दावत मिलेगी, ऐसा ब्याह कभी नहीं देखा होगा। अर्जुन भी उनके साथ हो लिया। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती गई, वो बेसुध होकर नाचता रहा। नाचते नाचते अर्जुन ने देखा कि बारात के सबसे आगे एक घोड़े पर सवार युवक बैठा था, लेकिन उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ, पर बारात के माहौल में वो भी डूब गया। कुछ देर बाद बारात एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गई। वहां एक दुल्हन बैठी थी, जिसे कुछ औरतें सजा रही थी। आओ भैया, कुछ खा लो, थोड़ी देर में शादी का कार्यक्रम शुरू होगा, एक बाराती ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने सोचा, पहले हल्का होकर आ जाता हूँ, फिर खाना खाऊंगा। वो खाना छोड़कर पेड़ के पास जाकर लघुशंका करने लगा। तभी उसे पास से बैल के गले में बंधी घंटी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन पलटा और देखा कि एक आदमी बैल लेकर आ रहा है। अरे भैया, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने पूछा। मैं दूर गांव से बैल खरीद कर आ रहा हूँ।
तुम कौन सी बारात में आए हो? उस आदमी ने कहा। पिपियाना से मंगेश की बारात है। आदमी हंसते हुए बोला, अरे सावन के महीने में कोई ब्याह नहीं होता, और पिपियाना तो यहाँ से 5 कोस दूर है। तुम किस बारात की बात कर रहे हो? इतना सुनते ही अर्जुन को हटका लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जहां बारात थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ के नीचे जो दुल्हन बैठी थी उसकी जगह सफेद कपड़े पहने कुछ औरतें खड़ी थी जो अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगा और उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पेड़ के पास खड़े सारे लोग उसे भूत प्रेत जैसे लग रहे थे। भोले बाबा, मुझे बचा लो, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। तभी बैल वाला आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, घबराओ मत, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। ये जगह प्रेतों का ठिकाना है। अर्जुन डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। वो पीछे मुड़कर देखता तो उसे काले साये और भूत प्रेत उसके पीछे आते दिखते। आदमी ने अर्जुन को समझाया, बस भोले बाबा का नाम लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वे साये गायब हो गए। सुबह के करीब 4 बज रहे थे जब अर्जुन अपने गांव के किनारे पहुंचा। आदमी बोला, तुम्हारी बला टल गई है, अब सुरक्षित घर चले जाओ। अर्जुन भागता हुआ अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। उसकी पत्नी सीमा ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह क्या हुआ? अर्जुन ने हांफते हुए सारी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें किसी भूतिया बारात ने फंसा लिया था। सावन में ऐसा होता है, भगवान शिव ने तुम्हें बचा लिया। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भोले बाबा का धन्यवाद किया और कसम खाई कि अब हर सोमवार को वो शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया करेगा। गांव में ये कहानी आग की तरह फैल गई और लोग कहते हैं कि सावन के महीने में उस रास्ते पर भूतों की बारात अब भी निकलती है। इसलिए आज भी गांव वाले रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप किसी टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में बताएं। Subscribe Fear Fuse for more.